द्रौपदी स्वयंवर के पहले विदुर को छोड़कर सभी पांडवों को मृत समझने लगे और इस कारण धृतराष्ट्र ने शकुनी के कहने पर दुर्योधन को युवराज बना दिया। द्रौपदी स्वयंवर के तत्पश्चात दुर्योधन आदि को पांडवों के जीवित होने का पता चला। पांडवों ने कौरवों से अपना राज्य मांगा, परंतु गृह युद्ध के संकट से बचने के लिए युधिष्ठिर ने कौरवों द्वारा दिए गए खंडहर स्वरूप खांडव वन आधे राज्य के रूप में प्राप्त किया। पांडुकुमार अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ खंडवन को जला दिया और इंद्र के द्वारा की गई वृष्टि का अपने बाणों के बांध से निवारण करते हुए अग्नि को तृप्त किया। वहाँ अर्जुन और कृष्ण जी ने समस्त देवताओं को युद्ध में परास्त कर दिया। इसके फलस्वरूप अर्जुन ने अग्निदेव से दिव्य गांडीव धनुष और उत्तम रथ प्राप्त किया और कृष्ण जी ने सुदर्शन चक्र प्राप्त किया था। उन्हें युद्ध में भगवान कृष्ण जैसे सारथी मिले थे तथा उन्होंने आचार्य द्रोण से ब्रह्मास्त्र आदि दिव्य आयुध और कभी नष्ट न होने वाले बाण प्राप्त किए थे। इंद्र अपने पुत्र अर्जुन की वीरता देखकर अति प्रसन्न हुए। इंद्र के कहने पर देवशिल्पी विश्वकर्मा और मेदानव ने मिलकर खांडव वन को इंद्रपुरी जितने भव्य नगर में निर्मित कर दिया, जिसे इंद्रप्रस्थ नाम दिया गया। पांडवों के विश्व विजय और उनका वनवास। कुरु राज्य सभा में अपमानित हुई द्रौपदी सभी पांडव सब प्रकार की विधाओं में प्रवीण थे। पांडवों ने समपूर्ण दिशाओं पर विजय पाई और युधिष्ठिर राज्य करने लगे। उन्होंने प्रचुर सुवर्णाशी से परिपूर्ण राज्य सुयज्ञ का अनुष्ठान किया। उनका ये वैभव दुर्योधन के लिए अहस्य हो उठा। उसने अपने भाई दुशासन और वैभव प्राप्त सुहृद कर्ण के कहने से शकुनी को साथ ले दूत सभा में जुए में प्रवृत्त होकर युधिष्ठिर को उसके भाइयों द्रौपदी और उसके राज्य को कपट दूत के द्वारा हंसते हंसते जीत लिया। दुर्योधन ने कुरु राज्य सभा में द्रौपदी का बहुत अपमान किया, उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास किया। श्री कृष्ण ने उसकी लाज बचाई। तत्पश्चात द्रौपदी सभी लोगों को श्राप देने ही वाली थी, परंतु गांधारी ने आकर ऐसा होने से रोक लिया। साथ ही में जुए में परास्त होकर युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वन में चले गए। वहां उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 12 वर्ष व्यतीत किए। वे वन में भी पहले ही की भांति प्रतिदिन बहुसंख्यक ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। एक दिन उन्होंने 88,000 द्विजों सहित दुर्वासा को श्री कृष्ण कृपा से परितृप्त किया। वहां उनके साथ उनकी पत्नी द्रौपदी और पुरोहित धौम्यजी भी थे। 12वां वर्ष बीतने पर वे विराट नगर में गए। वहां युधिष्ठिर सबसे अपरिचित रहकर कंक नामक ब्राह्मण के रूप में रहने लगे। भीमसेन रसोईना बने थे। अर्जुन ने अपना नाम बहनलाल रखा था। पांडव पत्नी द्रौपदी रनिवास में सौरंध्री के रूप में रहने लगी। इसी प्रकार नकुल सहदेव ने भी अपने नाम बदल लिए थे। भीमसेन ने रात्रि काल में द्रौपदी का सतीत्व हरण करने वाली इच्छा रखने वाली कीचक को मार डाला। तत्पश्चात कौरव विराट की गौओं को हरकर ले जाने लगे। तब उन्हें अर्जुन ने परास्त किया। उस समय कौरवों ने पांडवों को पहचान लिया। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने अर्जुन से अभिमन्यु नामक पुत्र को उत्पन्न किया था। उसे राजा विराट ने अपनी कन्या उत्तरा ब्याह दी। शांतिदूत श्री कृष्ण युद्ध की शुरुआत तथा श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को उपदेश। श्री कृष्ण का अर्जुन को विराट रूप दिखाना। धर्मराज युधिष्ठिर 7 अक्षौहिणी सेना के स्वामी होकर कौरवों के युद्ध करने को तैयार थे। पहले भगवान श्री कृष्ण परम क्रोधी दुर्योधन के पास दूत बनकर गए। उन्होंने 11 अक्षौहिणी सेना के स्वामी राजा दुर्योधन से कहा, राजन, तुम युधिष्ठिर को आधा राज्य दे दो या उन्हें 5 ही गांव अर्पित कर दो, नहीं तो उनके साथ युद्ध करो। श्री कृष्ण की बात सुनकर दुर्योधन ने कहा, मैं उन्हें सुई की नोक के बराबर भूमि भी नहीं दूंगा। हाँ, उनसे युद्ध अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर वे भगवान श्री कृष्ण को बंदी बनाने के लिए अदद हो गया। उस समय राज्यसभा में भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम दुर्धर्ष विश्वरूप का दर्शन कराया, दुर्योधन को भयभीत कर दिया। फिर विदुर ने अपने घर ले जाकर भगवान का पूजन और सत्कार किया। तदंतर वे युधिष्ठिर के पास लौट गए और बोले, महाराज, आप दुर्योधन के साथ युद्ध कीजिए। युधिष्ठिर और दुर्योधन की सेनाएं कुरुक्षेत्र के मैदान में जा डटी। अपने विपक्ष में पितामह भीष्म तथा आचार्य द्रोण आदि गुरुजनों को देखकर अर्जुन युद्ध से विरत हो गए। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा, पार्थ, भीष्म आदि गुरुजन शोक के योग्य नहीं है। मनुष्य का शरीर विनाशशील है, किंतु आत्मा का कभी नाश नहीं होता। यह आत्मा ही पर ब्रह्म है। मैं ब्रह्म हूँ। इस प्रकार तुम उस आत्मा को समझो। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में समान भाव से रहकर कर्मयोग का आश्रय ले छात्र धर्म का पालन करो। श्री कृष्ण के ऐसा कहने पर अर्जुन रथारूढ़ हो युद्ध में प्रवृत्त हुए। उन्होंने शंख ध्वनि की। दुर्योधन की सेना में सबसे पहले पितामह भीष्म सेनापति हुए। पांडवों के सेनापति शिखंडी थे। इन दोनों में भारी युद्ध छिड़ गया।
भीष्म सहित कौरव पक्ष के योद्धा उस युद्ध में पांडव पक्ष के सैनिकों पर प्रहार करने लगे और शिखंडी आदि पांडव पक्ष के वीर कौरव सैनिकों को अपने बाणों का निशाना बनाने लगे। कौरव और पांडव सेना का वह युद्ध देवासुर संग्राम के समान जान पड़ता था। आकाश में खड़े होकर देखने वाले देवताओं को वह युद्ध बड़ा आनंददायक प्रतीत हो रहा था। भीष्म ने 10 दिनों तक युद्ध करके पांडवों की अधिकांश सेना को अपने बाणों से मार गिराया था।